अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज फॉर मी शाहिद हुसैन एंड वेलकम बैक टू माय पर्सनैलिटी एथिक चैनल। गाइस, आज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ना, वो आपकी ना लाइफ की ना नंबर वन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये जो आज जो मैं स्किल्स बताने वाला हूँ, वो आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि मेरा मानना है आप किसी भी एज के अंदर हो, चाहे आप मेल है, चाहे आप किसी भी एज के अंदर, चाहे आप 18 के, चाहे 20 या आप 25 के, लेकिन ये स्किल्स ना आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये स्किल्स जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप फिर मेल हो या फीमेल हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं ये स्किल्स आपको काम आएगी अपने लाइफ के अंदर। वो स्किल्स क्या है? व्हाट इज़ अ पर्सनैलिटी एथिक्स। आज मैं ना आपको ना पर्सनैलिटी एथिक्स के बारे में बताऊँगा कि पर्सनैलिटी एथिक्स होता क्या है। ठीक है, पर्सनैलिटी एथिक्स होता क्या है और किस तरह से हम इसको अपने लाइफ में एडॉप्ट कर सकते हैं। इस वीडियो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ना जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा कोर्स होता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको बेस लेवल समझाऊँ कि पर्सनैलिटी एथिक्स का बेस क्या होता है, क्या बेस चीज़ें होती हैं जो पर्सनैलिटी एथिक्स में हमें सीखनी चाहिए। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 1 है कि पहला हम जानते हैं कि पर्सनैलिटी एथिक्स होता क्या है। व्हाट इज़ अ पर्सनैलिटी एथिक्स? अच्छा, पर्सनैलिटी एथिक्स में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है पर्सनैलिटी, दूसरा कहलाते हैं पर्सनैलिटी एथिक्स। अब इन दो चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आपने अक्सर सुना होगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता क्या है? ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स आपके जो बाहर से जो पर्सनैलिटी दिखती है लोगों को, आप जिससे लोग आपकी बाहर की पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी। मान लो आपके किसी पार्टी के अंदर जा रहे हो। ठीक है, आप किसी एक पार्टी के अंदर जा रहे हो, तो वहाँ पर दो तरह के एक लोग हैं। ठीक है, दो तरह के हैं। एक को ड्रेसिंग भी अच्छी नहीं है। ठीक है, एक की हेयर कटिंग भी अच्छी नहीं है, हेयर कटिंग भी अच्छी नहीं है, क्लीन शेप भी नहीं है और ड्रेसिंग वेल भी अच्छी नहीं है। वहीं पर दूसरा भी एक बंदा खड़ा हुआ है जिसकी हेयर ड्रेसिंग भी अच्छी है, हेयर कटिंग भी अच्छी है और क्लीन शेप भी है और प्रॉपर हाइजीन में है। तो आप किसके पास जाओगे? जिसकी ड्रेसिंग भी अच्छी है, पूरा प्रॉपर एक हाइजीन में, तो आप उसके पास जाओगे। ठीक है, आप उसके साथ मिलोगे। तो यहीं पर ये चीज़ कहलाती है पर्सनैलिटी। मतलब आपके बाहर की पर्सनैलिटी को ग्रो करने को हम कहते हैं पर्सनैलिटी। ठीक, बाहर की चीज़ को हम कहते हैं पर्सनैलिटी। ठीक है, अब आता है एथिक्स। अब ये एथिक्स क्या होता है? अब ये एथिक्स होता क्या है? ठीक है, एथिक्स यानी आपके जो अंदर की जो पर्सनैलिटी है, आपकी अंदर की पर्सनैलिटी को ग्रो करने को हम एथिक्स कहते हैं। कैसे? यानी आप कितना सच बोलते हो, आप ऑनेस्टी हैं या नहीं हैं। ठीक है, आप झूठ बोलते हो क्या? नहीं ना, झूठ मत बोलना। ठीक है, आप ऑनेस्टी हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन है। ठीक है, और उसी के साथ आप कितने लोगों की केयर करते हैं, क्या लोगों की आप मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, किस तरह से लोगों से बात करते हैं, किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। तो उस दौरान उसको कहते हैं एथिक्स, उसको कहते हैं हम एथिक्स। उर्दू में समझा दो तो एथिक्स यानी इखलाक। ओके, तो अब ये यहाँ पर आपने सुन लिया कि पर्सनैलिटी होता क्या है, पर्सनैलिटी एथिक्स होता क्या है। अब हम दोनों को समझाते थे कि पर्सनैलिटी एथिक्स पूरा प्रॉपर लेवल पे क्या होता है। पर्सनैलिटी पूरा एथिक्स जो है, हम फोकस करते हैं आपकी स्किल्स पे, आपकी हैबिट्स पे और स्किल्स पे, और आपकी जो बाहर की ग्रूमिंग और अंदर की ग्रूमिंग को हम प्रॉपर पर्सनैलिटी एथिक्स कहते हैं, प्रॉपर लेवल पे पर्सनैलिटी एथिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर पर्सनैलिटी एथिक्स।
आप समझ के, आई होप आप समझोगे। तो इस वीडियो में ना मैं आपको दो ऐसी एग्जांपल्स बताऊंगा, मैं आपको दो ऐसी एक एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे आप पर्सनैलिटी एथिक्स को आराम से डिफाइन करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1, अच्छा अब एग्जांपल नंबर 1 कैसी है? एग्जांपल नंबर 1 है कि मान लो आप किसी पार्टी के अंदर गए हो, ठीक है, मान लो आप किसी एक पार्टी के अंदर गए, तो वहाँ पर जो है एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। एक पर्सन ए को ड्रेसिंग भी अच्छी है, हेयर कट भी अच्छा है, क्लीन शेप भी है, ठीक है, और पर्सन बी भी है उसके साथ जो उसका एकदम दोस्त है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो पर्सन बी को भी ड्रेसिंग भी अच्छी है, हेयर कट्स भी अच्छे हैं और क्लीन शेप भी है, दोनों को है, ठीक है। एक फीमेल आती है उनसे मिलने के लिए, ठीक है, दोनों की अट्रैक्शंस लिंकेज लाती है, तो वो उनके तरह पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव, ठीक है। तो फीमेल आती है उनसे कोई और उनसे बात करने के लिए, ठीक है, कोई भी आप समझ लो, आप खुद को भी यहाँ पर अपने लेवल पे समझो, ठीक है, आप अपने खुद को ही इसमें समझ लो। तो पहले बात करती हैं पर्सन ए से, ठीक है, पर्सन ए से बात करते हैं। पर्सन ए जो है आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर एक आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता। पर्सन एक कम्युनिकेशन पूरी प्रॉपर नहीं करता, अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज को पूरी प्रॉपर नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है, बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है, जिसकी वजह से पर्सन ए के ना कनेक्शंस थोड़ा कम चलता है और जल्दी टूट जाता है, ठीक है। अब वहीं पर ही खड़ा हुआ है उसका दोस्त पर्सन बी, जो शायद मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो शायद मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो पर्सन बी खड़ा होता है, पर्सन बी खड़ा होता है, अब उसकी भी आई कॉन्टेक्ट भी अच्छी है, जैसे मैंने आपको कहा आई कॉन्टेक्ट भी अच्छी है, उसकी भी ड्रेसिंग अच्छी है, सिंग भी अच्छी है, आई कॉन्टेक्ट ड्रेसिंग भी अच्छी है, हेयर कटिंग भी अच्छी है और क्लीन शेप भी है, पूरा प्रॉपर एक हाइजीन में। अब होता क्या है कि उसके साथ आप बात करती हैं, एक फीमेल उनके साथ आप बात करती है, ठीक है, तो उनकी आई कॉन्टेक्ट भी अच्छी है, ठीक है, आई कॉन्टेक्ट को मेंटेन भी कर रहे हैं, बॉडी भी अच्छी रखते हैं, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज उनकी प्रॉपर है, पूरी बॉडी लैंग्वेज एक प्रॉपर लेवल पे बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, और बॉडी उसके साथ उनकी कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बॉडी लैंग्वेज भी उनकी अच्छी है और उसके साथ आई कॉन्टेक्ट भी मेंटेन है। करो कि आप किसको लाइक करोगे, पर्सन ए को या पर्सन बी को? आपको आप पर्सन बी को करेंगे, क्योंकि पर्सनल बी उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आई कॉन्टेक्ट भी मेंटेन है, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज की स्पीकिंग भी अच्छी है, ठीक है, अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज को उसने कंट्रोल किया हुआ है, अपनी स्पीकिंग को पूरा मेंटेन किया हुआ है, तो आप उसे लाइक करेंगे, मैं भी उसे लाइक करूँगा, ठीक है, ठीक है, मैं भी उसे लाइक करूँगा। तो इसका कहना मतलब क्या है कि पर्सन बी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, अपनी पर्सनैलिटी एथिक्स को अंदर से भी स्ट्रॉन्ग किया है और बाहर से भी स्ट्रॉन्ग किया है, दोनों से स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है, दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग किया है बॉडी लैंग्वेज को। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारी अपनी सोशल लाइफ के अंदर जो हमें बहुत सारे एक तरह के लोग मिलते हैं, एक अजीब तरह के लोग मिलते हैं, कभी कोई हंसता है, कोई मुस्कुराता है, ठीक है, आपको कोई भी ऐसे लोग मिले ना, आप इग्नोर ऐसे करो, ठीक है, आप किसी से भी बंदे से मिलो, कोई भी एक स्ट्रेंजर पर्सन हो, कोई भी बंदा हो, मान लो आप किसी एक ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पर आप पहचानते नहीं हो, ऐसी एक स्पेस में गए हो, तो आप वहाँ पर क्या करोगे? आप वहाँ पर क्या करोगे? आपको कोशिश करनी, आप जिससे भी मिलो ना, एक प्यारे सी जेन्युइनली आपके चेहरे पे स्माइल हो, ठीक है, लाइक मेरी तरह एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए आपको, लाइक आपके पास आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, ठीक है, और किसी से भी बंदे से आप मिलें तो कोशिश आपको ये करनी है, सबसे पहले ये करनी है कि उनकी बातों को आप गौर से सुनो, ठीक है, उनकी बातों को गौर से सुनो, एक गौर से सुनो कि वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। आपको ऐसे नहीं करना
कि आप उनसे साथ मिलें, जैसे वो खड़े हैं यहाँ पर, आप उनके साथ मिलें और बोलें हाँ जी कैसे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको जस्ट ऐसे बात नहीं करना, ऐसे बात नहीं करना, आपको प्यार से हाथ मिलाना है, ठीक है, और पूछना है पहले आप सलाम करें, कैसे हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद उनको गौर से आप उनकी बातों को गौर से सुनो, ठीक है, वो कहना क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है, वो बंदा आपसे कहना क्या चाहता है, ठीक है। और हमेशा आप एक्टिव होकर उनकी बातों को पहले सुने, एक्टिव होकर उनकी बातों को सुने कि वो कहना आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। फिर बाद में आप उनको रिप्लाई करो, फिर बाद में आप उनकी बातों को जवाब दो, रिप्लाई करो कि ठीक है ये बात है, हाँ ये बात है, ठीक है। तो दूसरा आपको कोशिश करना है ना, आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है। ऐसे फ्रेंड बनाओ जो आपको किसी चीज़ में आपको आगे बढ़ाएं, ठीक है, आपको किसी चीज़ में आगे बढ़ाएं। आपको ऐसे लोग नहीं बनाने दोस्त जो आपको डीमोटिवेट करें, नहीं। आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग अगर आपको मिलते हैं तो कोशिश करें उनसे अवॉइड रहें, ठीक है, कोशिश करें उनसे अवॉइड रहें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग बनाने चाहिए जो आपको किसी चीज़ में आगे भेजे, जो आपके जैसे सोचने वाले, आपकी सोच रखने वाले हों, आपको किसी चीज़ में आपको वहाँ तक पहुँचाने वाले हो, जो आपको एक सपोर्ट करें, आपको इंस्पायरेशन दें, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।